हेलो बच्चों, जो उर्दू का 2023 का क्वेश्चन मैं लोड कर रहा हूँ, जो कि उर्दू अब इम्तिहान अनकरीब है, 21 तारीख से शुरू होने वाला। पहला सब्जेक्ट उर्दू है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लें, क्वेश्चन को देख लें, तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इसमें मैंने टच करेगा। और बाकी क्या है ना, 2023 के अलावा दूसरा क्वेश्चन भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसको सबको देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए और इम्तिहान में अच्छा नंबर। हज़रत उमर को किसने बताया कि उनकी बहन और बहनों के मुसलमान हो चुके हैं? पहला नंबर सवाल नंबर 1 है, हज़रत उमर को किसने बताया कि उनके बहन और बहनें दोनों मुसलमान हो चुके हैं? न हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, जो कि 1 नंबर का डी सही जवाब है, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हज़रत उमर की बहन और बहनों को कुरान पाक कौन पढ़ा रहे थे? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है ना, हज़रत उमर की बहन और बहनों को कुरान कौन पढ़ा रहे थे? न हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन पढ़ा रहे थे ना, हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन नंबर 2 नंबर का जो है ना बी सही जवाब है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। ये बात हज़रत उमर से किसने कही थी? ना, हज़रत उमर से ये बात उनकी बहन ने कही थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए, बहन ने। बेशक हम मुसलमान हो चुके हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले, ये बात हज़रत उमर ने बहन ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, हज़रत उमर किस दिन ईमान ले आए? ना, हज़रत उमर जुमे के दिन ईमान लेकर आए, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मनोवर मिश्रा कहाँ का रहने वाला था? ना, मनोवर मिश्रा यूपी का रहने वाला था। ये बिखरे हुए फूल से लिया गया है। मनोवर मिश्रा यूपी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रामा बिखरे फूल का मुसन्निफ कौन है? ना, ड्रामा बिखरे फूल के मुसन्निफ अजहर अफसर हैं। ड्रामा बिखरे फूल का मुसन्निफ कौन है? ना, अजहर अफसर। 6 नंबर का ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, मनोवर मिश्रा की ऑफिस में कितने आदमी काम करते थे? ना, मनोवर, ये भी बिखरे फूल से लिया गया है। मनोवर मिश्रा के ऑफिस में 70 आदमी काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पैसे के एतबार से स्वामी विवेकानंद के वालिद क्या थे? ना, पैसे के एतबार से स्वामी विवेकानंद के वालिद एक मशहूर वकील। सवाल नंबर 9, अमेरिका के शिकागो शहर में आलमी मजहब कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द हुई थी? ना, अमेरिका के शिकागो शहर में आलमी मजहब कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द हुई थी? ना, 11 सितंबर 1893 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ये स्वामी विवेकानंद से टॉपिक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का इंतकाल कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का इंतकाल 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुआ था। नजम राउरकेला का शायर कौन है? ना, राउरकेला के साथ हाफिजुल्लाह बारी हाफिज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसमें है। तो नजम राउरकेला के शायर कौन है? ना, हाफिजुल्लाह बारी हाफिज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन, नजम राउरकेला में किस कारखाने का जिक्र है? ना, नजम राउरकेला में इस्पात के कारखाने का जिक्र है। नजम राउरकेला में किस कारखाने का जिक्र है? ना, इस्पात के कारखाने का जिक्र है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसकी जवानी आग में जलकर पिघलती है? ऑप्शन नंबर सी, जो मजदूर की जवानी जो है ना आग में जलकर पिघलती है। राउरकेला से लिया गया है। हाफिज ने इंसानी जिस्म को क्या कहा है? 14 नंबर क्वेश्चन, हाफिज ने इंसानी जिस्म को क्या कहा है? ना, आहीन कहा। इंसानी जिस्म को आहीन कहा है। नजम अमल बेसूद में किस पर तकिया करने के लिए कहा गया? ना, नजम अमल बेसूद पर किस पर? ना, इस्तग़फ़ार पर तकिया करने को कहा गया है। नजम अमल बेसूद पर इस्तग़फ़ार पर तकिया करने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी ने प्यास किससे बुझाई? ना, रोशनाई से। मक्खी ने प्यास रोशनाई, अमल बेसूद टॉपिक का है। रोशनाई से, रोशनाई का मतलब होता है स्याही, जो पहले ज़माने में कलम वगैरह में डाल के लिखते थे, तो रोशनाई से बुझाई। जाहिद के पास हमेशा किसकी भीड़ रहती थी? ना, जाहिद के पास हमेशा मुरीदों की भीड़ रहती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हंस हंस कर उसे गुजार या रो रो कर, ये मिसरे किस शायर ने अपनी रुबाई में कहा है? न, हंस हंस कर उसे गुजार या रो रो कर, ये मिसरे किस शायर का है? न, मरहूम की रुबाई से लिया गया है। देखिए, इसमें बच्चे जो है ना गलत जवाब इसका लिखा हुआ है, इसको ठीक जो है ना चीन को देख कर ना करें। इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है ना मरहूम की रुबाई सही जवाब है। हंस हंस कर उसे गुजार या रो रो कर। अमजद ने कमजर किसको तस्बीह दी गई है? ना, अमजद ने कमजर बुलबुले, पानी के बुलबुले से तस्बीह दी गई है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ना सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसने संभाला हुआ दुनिया का निजाम, इसमें किसने संभाला है दुनिया का निजाम? अल्लाह ताला ने संभाला है। मैं ऑप्शन नंबर देखते हैं तो अल्लाह ताला, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है, अल्लाह ने। हमारे पुरखों का मतफन किसे कहा गया? हमारे पुरखों का मतफन हिंदुस्तान को कहा गया है। हमारे पुरखों का मतफन हिंदुस्तान को कहा गया है।
21 डी नंबर उसका सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक परिंदे के लिए उसका वतन क्या है ना, एक परिंदे के लिए उसका वतन एक उसका आशियाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को हुजूर का वतन कहा गया है, किस शहर को हुजूर का वतन ना मक्का को हुजूर का वतन कहा गया। ऑप्शन नंबर ए 23 का सही जवाब है। 24 नंबर, वो जगह जहाँ हम पैदा हुए और पले बड़े उसे क्या कहते हैं ना, वह जगह जहाँ हम पले बड़े उसे वतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, इस मिसरे में इकबाल ने किस मुल्क को वतन कहा है ना, हिंदुस्तान को अपना मुल्क को वतन कहा है। गुर्बत में रहता हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, इस मिसरे में इकबाल ने किस मुल्क को वतन कहा है ना, हिंदुस्तान को अपना वतन कहा है। रेशमी रुमाल के तहरीक के बानी कौन है ना, रेशमी रुमाल के तहरीक के बानी हाजी इमदादुल्लाह हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आपके बुक में सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो हाजी इमदादुल्लाह जो कि 26 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हविलदार अब्दुल हमीद कौन थे ना, हविलदार अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के लिए शहीद होने वाले सिपाही थे। हविलदार अब्दुल हमीद कौन थे, हविलदार अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के लिए शहीद होने वाले सिपाही थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुल्क सतह पर किसके लिए इंतखाब होता है ना, मुल्क सतह पर लोकसभा के लिए इंतखाब होता है। लोकसभा चुनाव भी गया कुछ दिन पहले ही गया, तो लोकसभा चुनाव के लिए इंतखाब होता है। अदालत ने मौत की सज़ा किसे सुनाई थी, अदालत में अशफाकुल्लाह खां को मौत की सज़ा सुनाई थी। दूसरा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्यारा टहनी उसका परिंदे का वतन है, कि प्यारा टहनी किसका वतन है ना, परिंदे। परिंदे ऑप्शन नंबर डी में परिंदा लिखा हुआ है। ठीक है। तस्बिया किसे कहते हैं, किस चीज़ को किस चीज़ के साथ हमशक्ल करार देने को तस्बिया कहते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ हमशक्ल करार देने को तस्बिया कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तस्बियात में कितनी किस्में हैं ना, तस्बियात में 2 किस्में हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, तस्बियात में कितने हैं, 2 हैं। मुफरत तस्बियात, मुरक्कब तस्बियात हैं। 32 नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अपने महबूब का चांद सा चेहरा देखा तो रह गया, इस जुमले में मुसब्बा कौन है। देखिए, चांद सा चेहरा, जिस चीज़ को तस्बिया देते हैं उसको मुसब्बा, जिस चीज़ से, या देखिए चेहरा को चांद से तस्बिया देखिए, चेहरा को जहाँ पर कु लिखा है मतलब उसको मुसब्बा कहते हैं, और मुसब्बा जिस चीज़ से, मतलब चांद हो गया मुसब्बा, चेहरा हो गया मुसब्बा, और चांद हो गया मुसब्बा पा, जो है ना चेहरा जो है सी ऑप्शन नंबर सही जवाब है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा 34 नंबर क्वेश्चन, मेरा दोस्त पत्थर जैसा दिल लगता है, इस जुमले में मुसब्बा बा कौन है। देखिए, दिल को यहाँ पत्थर से तस्बिया दी गई है, दिल से, तो यहाँ पर पत्थर हो गया क्या, मुसब्बा बा, दिल हो गया मुसब्बा, और यहाँ क्वेश्चन मांगा है मुसब्बा बा कौन है, पत्थर हो गया। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 34 नंबर का। 35 नंबर देखिए, किस लफ्ज़ को असली नाम के अलावा दूसरे किसी माने में इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं, किसी लफ्ज़ के असली माने के अलावा दूसरे माने में इस्तेमाल करने को इस्तियारा कहते हैं। इस्तियारा कहते हैं, इस्तियारा माने क्या है ना, ऑप्शन नंबर 35 नंबर ऑप्शन डी तो में लिखा हुआ है। तो इस्तियारा का तारीफ है, इस्तियारा लफ्ज़ मुस्तार से बना, किसी लफ्ज़ के असली माने के अलावा दूसरे माने में इस्तेमाल करने को इस्तियारा कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह याद रखें। उड़ीसा में ख़ास व आम रुस्तम को शेर कहते हैं, इस जुमले में इस्तियारा का लफ्ज़ कौन है, इस लफ्ज़ इस्तियारा शेर है, तो शेर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 37 नंबर देखिए, जैनब को उसके गांव में मारू कहकर पुकारते हैं, जैनब को उसके गांव में मारू, इस जुमले में इस्तियारा लफ्ज़ कौन सा है ना, मारू जो है ना, जैनब को जो है ना उसको गाँव में उसको मारू कहता है, असली नाम के लिए दूसरे नाम में बुलाते हैं मारू, तो यह इस्तियारा हो गया कौन, मारू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 37 नंबर का। 38 नंबर देखिए, नदी में पानी है, हवा चल रही है, नाला बह रहा है, इन मिसालों में मजाज मुरसल कौन सा लफ्ज़ है। देखिए, इसमें मिजाज मुरसल नाला बह रहा है जो मिजाज मुरसल की मिसाल है, तो नाला है, नाला तो बहता नहीं है, पानी बह के जाता है, तो इस नाला से मुराद पानी, तो यह नाला जो है ना मिजाज मुरसल है। इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो लफ्ज़ जो मौसूफ के लिए बतौर सिफत या इशारा इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं, तो जो मौसूफ के लिए बतौर सिफत इशारा इस्तेमाल किया जाए उसको कुनाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो 39 नंबर का सही जवाब है। इशारा में हम आवाज़ लफ्ज़ रदीफ से पहले जो उसे क्या कहते हैं ना, इशारा में हम आवाज़ लफ्ज़ जो रदीफ से पहले आए उसे काफिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए, दाग को मत देखिए, भूल है, बच्चे भूल मारे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। वो हर्फ या हरूफ जो शेर के दूसरे मिसरे के सबसे आखिर में यानी काफिये के बाद मुस्तक़ल तौर पर बार बार आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना, वो हरूफ या जो हुर्फ या हरूफ
जो शेर के दूसरे मिसरे में सबसे आखिर में यानी काफिया के बाद जो आता है उसको रदीफ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं ना, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब 42 नंबर का। 43 नंबर देखिए, हुस्न मतला किसे कहते हैं न, मतला के फ़ौरन बाद जो शेर आता है उसको हुस्न मतला कहते हैं। गजल में मतला अव्वल के फ़ौरन बाद जो मतला शेर आता है उसे हुस्न मतला कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 43 का ए सही जवाब है। गजल के सबसे उम्दा शेर को क्या कहते हैं ना, गजल के सबसे उम्दा शेर को सहाबियत कहते हैं। तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, बैतुल गजल कहलाने वाला शेर किस शायर का है? देखिए, तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन का गज़ल है। जब ये मोमिन का गज़ल है, ऑप्शन नंबर डी इसका 45 का सही जवाब है। गज़ल या कसीदा के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस लाता है उसे क्या कहते हैं ना, मक्ता कहते हैं। जो आखिर शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना असली नाम के अलावा मुख्तसर कल्बी नाम भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्द कुछ मालूम है ये लोग किस तरफ से आए किधर चले, इस किस्म के शेर को क्या कहा जाता है ना, इस तरह के शेर का देखिए दर्द के ऊपर देखिए एक पहचान दिया गया है। तो इस तरह का अगर किसी पे पहचान हो, यानी कि ये गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी उसे मक्ता शेर भी कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 47 का ऑप्शन नंबर सी मक्ता है। छोटे से चांद में जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, ये शेर जुगनू के बारे में कहा गया। इसमें चांद क्या है न, चांद इस्तियारा में इस्तेमाल किया गया है। चांद को इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। याकूत जैसे होठ, इसमें तस्बिया में याकूत क्या है न, याकूत होठ को तस्बिया दी गई किसे, याकूत से, तो याकूत मुसब्बा बा हुआ। चलिए 49 नंबर का बी इसका सही जवाब है। 50 नंबर देखिए, मतला के लघुवी माने क्या है ना, मतला के लघुवी माने होता है तलु होना, निकलना, शुरुआत। तो यहाँ पर तलु होने की जगह जहाँ स्टार्ट होता है, जो कि किसी गज़ल का शुरुआत होता है, मतला शेर जो गज़ल के पहले शेर कहते हैं, यानी कि पहला शेर यानी कि तलु होना जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 50 का सही जवाब है। तो इस तरह ये 50 सवाल का जवाब जो है ना हम लोग किए 2023 का जो है ना ये क्वेश्चन को हम लोग किए, और इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर इसमें कोई तरह का कोई डाउट हो, अगर कोई इस तरह का सवाल पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस तरह मैं और दूसरा क्वेश्चन भी जो है ना 14 से लेके 24 तक का सबका अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिए। बाकी इसके साथ साथ उर्दू, इंग्लिश, उड़िया सारा क्वेश्चन जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लोगे ताकि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम में अच्छी तरह नंबर चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और इसके साथ साथ चैनल लाइक का बटन जरूर दबाना। थैंक यू। ठीक है।